हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी के स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, क्या बातें की थी हमने लास्ट डे। क्लियरली मैंने कहा था कि अगर मार्केट इस रेंज के बीच में यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है, इस रेंज के बीच में, तो इस लाइन को अगर ब्रेक करके ऊपर के साइड जाएगी तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर नीचे के साइड आएगी तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। आपने एक काम करो, मैं आपको कल की एक क्लिप सुनाता हूँ कि हमने कल मार्केट को लेके क्या डिस्कशन किया था। कल हमने मार्केट को लेके किन चीज़ों पे बातें की थी, क्या होगा उससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम जो मार्केट को लेके जो एनालाइज करते हैं, मार्केट को हम जो समझने की कोशिश करते हैं, हम जो लेवल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो मार्केट में एक्चुअली होता है। उस लेवल पे मार्केट आके रुकती है या सपोर्ट लेती है या रेजिस्टेंस खाती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आप एक बारी वो क्लिप सुन लो कल की, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अगर मान लो कि फ्लैट खुलती है, यहाँ कहीं पे नीचे की ओर आती है, तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हो, बिकॉज नीचे हमारा बहुत सारा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। एक सपोर्ट आप बोलोगे यहाँ पर, इसके ब्रेक होने पे हम एक पुट लेते हैं, तो एक सपोर्ट हमारा यहाँ बनेगा, एक सपोर्ट हमारा यहाँ बनेगा, उसके नीचे हमारा एक सपोर्ट यहाँ बनेगा, एक सपोर्ट यहाँ बनेगा। बिकॉज देखो, जब भी मार्केट ऊपर जाती है, ऐसे जाती है, फिर नीचे आती है, एक पुल बैक लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, एक पुल बैक लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे एक पुल बैक लेती है। तो जहाँ जहाँ मार्केट ने पुल बैक लिया वो एक सपोर्ट का काम करता है। और जब मार्केट यहाँ से फॉल होगी तो ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फिर नीचे फॉल होगी तो ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फिर नीचे फॉल होगी तो ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए मार्केट यहाँ से एक पुल बैक ले लेके ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाई है, लेकिन अगर जब फॉल करेगी तो यहाँ से एक सपोर्ट लेगी, यहाँ से एक सपोर्ट लेगी, यहाँ से एक सपोर्ट लेगी। तो ये ऐसे मार्केट काम करती है। तो अगर इस लाइन को मार्केट कल ब्रेक करती है, इस ट्रेंड लाइन को, तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो इस लाइन के ब्रेक होने पर एक पुट के लिए जाओ। सेफ ट्रेडर कहाँ पे एंटर हो सकते हैं, वो एंटर हो सकते हैं इस लाइन के ब्रेक होने पे। अगर मार्केट इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है कल के दिन, तो मैं बोलूँगा कि आप इस लाइन तक एक पुट के लिए आ सकते हो। यहाँ पर आप एक पुट के लिए एग्जीक्यूट करना, एंड मार्केट फिर हमें इस लाइन तक आते हुए दिख सकती है, जो कि आप बोल सकते हो करीब है 15,686 की। तो मार्केट फिर हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। अगर मान लो कि गाइस, क्या बातें की थी हमने कल के दिन। क्लियरली मैंने कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट खुलती है, इस रेंज के बीच में यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है, तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो इस लाइन के ब्रेक होने पर एक पुट के लिए जा सकते हो। अच्छा, ये रिस्की वर्ड मैंने यहाँ पर ऐड क्यों किया था? बिकॉज देखो, मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया था ऐसे, अब फिर मार्केट यहाँ से एक बाउंस दिखा के मार्केट यहाँ गई थी। उसी तरह से मार्केट ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी, मार्केट फॉल हुई, लेकिन यहाँ से एक सपोर्ट ली, फिर से गैप, एक बाउंस दिखा के मार्केट यहाँ गई, फिर से एक बाउंस दिखा के मार्केट यहाँ गई। तो मार्केट जहाँ जहाँ पर भी एक बाउंस दिखाती है, यहाँ पर दिखाई है तो ये हमारा एक सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पर मार्केट एक रेस्ट करी है फिर आके, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनेगा, ये एक सपोर्ट बनेगा, ये एक सपोर्ट बनेगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि इस लाइन के अगर मार्केट ब्रेक करती है तो भी मार्केट हो सकता है यहाँ सपोर्ट ले ले, यहाँ से ले ले। और अगर ये ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर ब्रेक कर देती है, ये ट्रेंड लाइन कौन सी थी? ये ट्रेंड लाइन को हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम में ड्रॉ किया हुआ था लास्ट डे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज उसे जाकर देखो। और जब मैंने क्या कहा था कि जब मार्केट इस 1 आवर को टाइम फ्रेम को अगर ब्रेक करती है, तो जो सेफ ट्रेडर हो, यहां पर मैंने सेफ वर्ड ऐड किया था, रिस्की वर्ड मैंने यहां तक के लिए बस रखा हुआ था। और जो सेफ ट्रेडर हो वो इस लाइन के ब्रेक होने पर एक पुट के लिए जा सकती है, और मार्केट फिर हमें यहां तक 15,686 तक हमें आते हुए दिख सकती है। अब देखो, जब आपने यहां पर देखा होगा कि कैंडल ने इसके नीचे, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, आप यहां पर पुट के लिए गए होगे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक और कैंडल बनाई। मैंने क्या कहा था कि मार्केट इस लाइन तक आएगी। क्या मार्केट इसी लाइन तक आई है? आप देखो, क्या मार्केट ने यहीं पर आके सपोर्ट लिया है? नहीं। जब मार्केट नीचे आ रही है तो आने दो, हमारा तो फायदा ही हो रहा है, हमारा तो नुकसान नहीं हो रहा ना। यहाँ पर जब मार्केट है, सपोज कर लो आपने इस कैंडल पे क्लोजिंग दी मार्केट ने, यहाँ पर आपने पी लिया, इस पॉइंट पे आपने यहाँ पर एक पुट के लिए आपने एग्जीक्यूट किया ऑर्डर। उसके बाद क्या हुआ, एक और कैंडल ने ओपनिंग दी, फिर नीचे आई, इस लाइन को भी ब्रेक कर दिया। भाई बने रहो, क्या दिक्कत है? उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक और रेड कैंडल हमें बनता हुआ दिख रहा है। इस पूरे टाइमिंग के दौरान, इस पूरे जो मार्केट ने 4-5 कैंडल यहाँ पर रेड बनाए हैं, क्या आपको एक बार भी यहाँ पर थोड़ा सा भी ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा था क्या? मतलब मान लेता हूँ स्टार्टिंग में भी ऐसा भी नहीं है कि पहले ये ग्रीन बन रहा था, बाद में जाके ये रेड कन्वर्ट हो गया, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें ऊपर में यहाँ पर एक शैडो जरूर दिखता, यहाँ पर हर कैंडल के ऊपर हमें एक शैडो दिखता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट खुल रही है, नीचे गिर रही है, खुल रही है, नीचे गिर रही है, खुल रही है, नीचे गिर रही है। उसी तरह से अगर आपने यहाँ पर भी अगर आपने एंट्री ली होगी तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सुबह सुबह ही
कितने पॉइंट्स के प्रॉफिट? 15,719 से लेकर 15,608, करीब 120 पॉइंट का प्रॉफिट, 100 से लेकर 120 पॉइंट का प्रॉफिट जो सेफ ट्रेडर हो वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते थे, वो अपना यहाँ पर बुक कर सकते थे। जो रिस्की हो वो तो यहाँ से लेकर बैठते, क्योंकि यहाँ पर जो रेड कैंडल ने क्लोजिंग दी है, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, तो अब यहाँ से लेकर आप यहाँ तक काउंट करो, एक भी ग्रीन कैंडल यहाँ पर हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है। मतलब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्रेड पे बने रहना था, जो कि आप बोल सकते हो 15,780 से लेकर 15,600 तक है। करीब से करीब आप बोल सकते हो 180 पॉइंट्स के प्रॉफिट सुबह ही सुबह, बस 15 से 20 मिनट में ये हमें मूव कैप्चर कर लिया। इससे बड़ी मूव यहाँ पर पूरे चार्ट में आपको कहीं मिल जाए तो आप मुझे बता दो, कहीं भी। मार्केट ने इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमें घुमाने का काम किया। यहाँ से चलो मानता हूँ ये नीचे आई, कुछ भी न्यूज़ हो जाए, कुछ भी कहीं भी कोई भी हमें ट्वीट देखने को मिल जाए, कुछ भी न्यूज़ मिल जाए कि हाँ कोई भी स्कैंडल होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, कोई भी स्कैम होने वाला है, नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए हमें न्यूज़ से। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हम इंट्राडे कर रहे हैं। हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं? हम फोकस करते हैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे। भाई टेक्निकल देखो ना, टेक्निकली हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जब मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया है तो नीचे की साइड ही आएगी, एक भी ग्रीन कैंडल बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम क्यों एग्जिट करें? अब जब ये बन गई तो एग्जिट कर दो ना, यहाँ पर ग्रीन बनता हुआ दिख ही रहा है, तो यहाँ पर एग्जिट करने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन वहीं अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखो तो एक भी स्टार्टिंग में मार्केट ने ना ही ग्रीन कैंडल बनाया और ना ही ग्रीन बना के रेड में कन्वर्ट हुआ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक भी कैंडल नहीं दिखेगा। उसके साथ ही बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या कहा था, आइए हम एक बारी बैंक निफ्टी के भी एक छोटे से क्लिप सुनते हैं, उसके बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन होती है, तो एक लाइन फिर आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना, जो कि मैंने बताया 34,780 की लाइन है। और अगर एक और लाइन ड्रॉ कर लेना आप, जो कि है यहाँ कहीं पे इस रेंज के आसपास। तो अगर नीचे से एक सपोर्ट लेती है, इस लाइन से एक सपोर्ट लेती है यहाँ कहीं पे खुल के, तो एक कॉल के लिए जाएंगे हम। ये भी हो सकता है कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाए, हो सकता है इस लाइन से ना खाए एक रेजिस्टेंस, इस ट्रेंड लाइन से खा जाए एक रेजिस्टेंस। तो अगर मार्केट कल यहाँ कहीं पे ओपन होगी तो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होकर इसके नीचे ऊपर जाने की कोशिश करे, तो हम अवॉइड करेंगे। जब भी मार्केट यहाँ से आकर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, उसी टाइम पे हम एक कॉल के लिए जाएंगे। ये भी हो सकता है कि यहाँ से आकर एक रेजिस्टेंस खाने की कोशिश करे, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो, इस लाइन से अगर रेजिस्टेंस खा के नीचे आए तो हम एक पुट के लिए जा सकते हैं और मार्केट फिर हमें इस लाइन तक आते हुए दिख सकती है। गाइस क्या कहा था बैंक निफ्टी में? क्लियरली कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो या तो आप एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेना, और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस खाती है, हो सकता है इस लाइन से एक रेजिस्टेंस खा जाए, हो सकता है इस ट्रेंड लाइन से एक रेजिस्टेंस खा जाए। आप देखो तो मार्केट ने एग्जैक्टली इस पॉइंट से एक रेजिस्टेंस खाई हुई है। आप या तो ये ट्रेंड लाइन सपोज कर लो, या तो ये ट्रेंड लाइन सपोज कर लो ये लाइन पे, और मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाई, यहाँ पर हमें एक पुट के साइड जाना था, और मार्केट में मैंने आपको कहा था कि मार्केट फिर यहां तक हमें आती हुई दिख सकती है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं तो मैंने आपको क्लियरली कहा था कि मार्केट यहां तक 34,788 इस लेवल तक करीब आते हुए हम मार्केट देख सकती है। क्या मार्केट यहीं तक आई है? मार्केट ने इससे भी ब्रेक किया है, इस लाइन को भी नीचे आने दिया, यहां तक आई है मार्केट। ये पॉइंट कितनी की है? ये पॉइंट है 34,939 से लेकर 34,359। आप कैलकुलेट कर लो, 600 पॉइंट्स एक ट्रेड में। कभी भी जनरली ऐसा ट्रेड्स मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एक ट्रेड में आप 600 पॉइंट अर्न कर लो बैंक निफ्टी में, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आज का बहुत ईजी था। क्यों इजी था? हमने ये चीज़ें डिस्कस की हुई थी पहले कि अगर यहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो हम एक पुट के लिए जाएंगे। क्लियरली मैंने आपको अभी भी वो क्लिप में सुनाया है, और मैंने आपको यहाँ कहीं के तक के टारगेट्स दिए हुए थे। लेकिन अब देखो ना, मार्केट यहाँ पर आ रही है, इसे भी ब्रेक कर चुकी है, इसके नीचे भी आ चुकी है, यहाँ तक आ चुकी है। तो जब तक हमें कोई भी ग्रीन कैंडल बनता हुआ नहीं दिखेगा, हम एग्जिट क्यों करेंगे? जब नीचे आ ही रही है, हमारा फायदा 50,000 से बढ़ के 60 हो रहा है, 60 से बढ़ के 70 हो रहा है, 70 से बढ़ के 80 हो रहा है, 1 लाख से 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख हो रहा है। क्यों एग्जिट करें हम? अब हमारा जब मान लो यहां से मार्केट रिवर्स होगी तो जो हमारा 10 लाख है वो अब 9,80,000 पे दिखेगा, 20,000 रुपए का लॉस दिख रहा है। तो हाँ, डर होता है। फिर भी तब मान लो कि डर हुआ तो आप एग्जिट कर दो। लेकिन अगर फिर भी आप टेक्निकल एनालिसिस पे अड़े हुए हो, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आपने ट्रेड लिया हुआ है, तो भी आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं मार्केट अगर एक ग्रीन कैंडल बना रही है, ये रेड मान लो बनता हुआ नीचे आ रही है मार्केट,
यहाँ पर एक ग्रीन बनता हुआ दिख भी गया तो भी मार्केट फिर और नीचे आएगी, क्योंकि आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो। लेकिन फिर भी मान लो डर होता है लोगों को, लोग पेशेंस नहीं होता, मेनली लोगों के पास पेशेंस नहीं होता, मार्केट को लेकर फियर होता है, लोग एग्जिट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एग्जिट करने का क्या रीज़न था? क्या मार्केट खुली नीचे गिरी? हाँ, हमें गिरती हुई दिख रही है। क्या उसके बाद जो कैंडल यहाँ पर ओपनिंग जो कैंडल दी है, क्या पहले वो ऊपर गई थी? क्या पहले वो ग्रीन बन रही थी? क्या? तो हम देखेंगे कि नहीं, मार्केट ने तो ऊपर कोई भी शैडो नहीं निकाला हुआ। इसका मतलब क्या कि मार्केट खुलते के साथ ही नीचे आ गई। उसके बाद वाली कैंडल में हमें शैडो दिख रही है क्या ऊपर के साइड? मैं बोलूंगा कि नहीं दिख रही है, आप भी बोलोगे नहीं दिख रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर खुलते हुए नीचे के साइड गिर गई। उसके बाद भी यहाँ पर मार्केट खुलते हुए नीचे के साइड गिर गई। अब भाई न्यूज़ के इफेक्ट से हो रहा था, ये कुछ चीज़ों के भी इफेक्ट से हो रहा था। हमें उससे क्या, हमें टेक्निकल एनालिसिस करना है। हमने बातें की हुई थी कि यहाँ से आके एक रेजिस्टेंस खा के नीचे जाएगी तो एक पुट लेंगे, वही हुआ। मार्केट रेजिस्टेंस खा के नीचे आई, हम एक पुट के लिए गए और हमने एक अच्छा प्रॉफिट वहाँ पर बुक किया हुआ है। अगर मैं आपको टेलीग्राम दिखाऊँ तो क्लियरली देखो आप, सुबह ही सुबह मार्केट में यहाँ पर 87,000 प्लस का बुकिंग हमारे टेलीग्राम मेंबर ने किया हुआ था। ये देखो क्लियरली मैंने यहाँ पर लिख के ही भेजा हुआ है, 87,000 के प्लस यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। कम है क्या एक दिन के लिए? बहुत है भाई। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हो क्लियरली, तो मैं आपको क्लियरली 3 सिनेरियो बताता हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो मार्केट कैसा बिहेव कर सकती है, गैप डाउन खुलती है तो कैसा बिहेव कर सकती है, गैप अप खुलती है तो कैसा बिहेव कर सकती है, और हमें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड करना होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट कहाँ मूव कर सकती है। तो अगर मैं पहले बात करूँ निफ्टी की, निफ्टी को अगर हम देखें कि निफ्टी कल के दिन कहाँ मूव कर सकती है, तो देखो क्लियरली हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है और वो ट्रेंड लाइन है ये वाली। और जब तक मार्केट इसे ब्रेक नहीं करती हमें और बुलिश मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। इस लाइन को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो हमें एक फिर से मार्केट अपवर्ड मूव, एक ऑल टाइम हाई हमें फिर से लगाते हुए दिख सकती है। वहीं अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे हमारा एक सपोर्ट लाइन बनता हुआ ये नज़र आ रहा है मुझे। तो अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट खुलती है, सपोज कर लो कल मार्केट इस रेंज के अंदर ही खुल जाती है, यहीं कहीं पे खुल जाती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है नीचे के साइड, तो हम इस रेंज के ब्रेक होने पर हम एक पुट के लिए जाएंगे। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, नीचे आएगी, हम वेट करेंगे कि सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर दे, देन हम यहाँ पर एक पुट के लिए जाएंगे। एंड फिर हमें मार्केट, पहला हमारा सपोर्ट बनेगा मार्केट का ये रेंज का, उसके बाद मार्केट फिर हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। इसे ये ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट ने आज जहाँ लो लगाया मार्केट वहाँ तक हमें आते हुए दिख सकती है। लेकिन कब? जब मार्केट इस सपोर्ट लाइन, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक कर देगी, इस लाइन को भी ब्रेक कर देगी, देन फिर हमें मार्केट यहाँ तक आते हुए दिखेगी। तो इस लाइन के ब्रेक होने पे हम इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करेंगे एंड देन हम यहाँ पर एक पुट के लिए जाएंगे। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन आप बोल सकते हो 15,770 की है। 15,770 को ब्रेक करेगी मार्केट तो हम एक पुट के लिए जाएंगे। हम यहाँ तक हमारा पहला टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट ये रहेगा। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर के साइड निकलने लगे तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आप फिर भी वहाँ पर कोई ट्रेड मत लेना। आप वेट करना कि मार्केट कहीं ना कहीं अपने 2 दिन पीछे के हाई को ब्रेक कर दे, करीब 15,850 तक का आप वेट कर लेना। 15,850 को अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर हम एक कॉल के साइड जाएंगे। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, हम वेट करेंगे कि इस लाइन को भी ब्रेक कर दे, इसे भी ब्रेक करेगी तो हम 15,850 को अगर ब्रेक कर देगी तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जाएंगे और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 15,900 पे। क्यों? चलिए हम इसे ऑप्शन चेन पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो 15,800 पे अगर आप यहाँ पर देखोगे 850 पे, तो मार्केट में कहीं ना कहीं OI जो हमारा है, OI क्या है हमारा 19,000 के अप्रॉक्स है। लेकिन अगर आप चेंज इन OI देखोगे तो 5,300 के अप्रॉक्स हमें दिख रहा है यहाँ पर चेंज इन OI। तो 15,850 हमारा उतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। लेकिन वहीं अगर आप 15,900 की अगर आप बात करो तो 15,900 पे क्लियरली हमें यहाँ पर 38,000 प्लस का हमें यहाँ पर OI हमें दिख रहा है। उसके साथ ही चेंज इन OI भी हमें करीब 6,300 के अप्रॉक्स दिख रहा है। तो 15,900 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है। और वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट हमारा 15,800 पे आप यहां पर देख सकते हो। एक अच्छा हमें चेंज इन OI 8,000 का आज हमें कॉन्ट्रैक्ट यहां पर ऐड होता हुआ दिख रहा है। उसके साथ ही ओपन इंटरेस्ट पहले से हमारा 35,000 के अप्रॉक्स है। तो 15,800 हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा।
क्यों ऐसा? बिकॉज मैंने आपको पहले की वीडियो से बताई है कि देखो, मैं मेनली एक ऑप्शन चेन स्टार्ट करने वाला हूं अपने यूट्यूब प्लेलिस्ट पे। जैसे ही मेरे टेलीग्राम मेंबर्स 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं एक ऑप्शन चेन स्टार्ट करूंगा, सीरीज लेकर आऊंगा, बेसिक से लेकर हम एडवांस तक सीखने की कोशिश करेंगे। उसमें हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऑप्शन चेन एनालाइज करना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप अभी सिर्फ लेवल से फोकस करो। ऑप्शन चेन में आपको बाद में सिखाऊंगा। मैं एक ओवरव्यू देता हूं कि ये जब भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता करते हैं तो हम इस येलो बैकग्राउंड को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसे हम नहीं लेते, ना ही हम इसे लेते हैं, इस येलो बैकग्राउंड को, ना ही कॉल्स के साइड येलो बैकग्राउंड, ना ही पुट्स के साइड येलो बैकग्राउंड। हम सिर्फ लेते हैं कॉल्स के साइड वाइट बैकग्राउंड को हम लेते हैं एज अ रेजिस्टेंस पता करने के लिए, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ऐसे बढ़ रही है तो ये हमारा रेजिस्टेंस बनेगा, और ये नीचे अगर गिरेगी तो ये हमारा एज अ सपोर्ट काम करेगा पुट के साइड जो वाइट बैकग्राउंड है। तो इसलिए तो हमें देखना होता है कि चेंज इन OI ज़्यादा कहाँ पर है और OI ज़्यादा कहाँ पर है, वॉल्यूम कहाँ पर है, वो सारा कुछ देख के हम पता लगाते हैं कि सपोर्ट कौन सा बन सकता है हमारा। और नीचे अगर मार्केट ऊपर के साइड आ रही है तो हम देखते हैं कि कॉल्स के साइड में कहाँ पर ज़्यादा चेंज इन OI है और कहाँ पर ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, तो उसे देखकर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या पता लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमें क्या रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अच्छा, ये क्यों? बिकॉज देखो, मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पर रहेगी तो हमें कोई भी प्रीवियस हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता हुआ नहीं दिखेगा, तो इसलिए हम सिर्फ उसे ऑप्शन चेन से एक लगाने की कोशिश, हम अप्रॉक्सीमेटली हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कहाँ की ओर जा सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, मान लो मार्केट यहाँ कहीं पर खुल जाती है, तो हम एक लाइन आप यहां पर ड्रॉ कर लेना जो कि है 15,740 की। तो अगर यहां कहीं पे ओपन होती है तो मार्केट को एक सपोर्ट लेना चाहिए यहाँ कहीं से, और फिर ऊपर जाएगी तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर ओपन होकर यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाए इस ट्रेंड लाइन से, या फिर इसके नीचे नीचे ऊपर जाने की कोशिश करे। इसके नीचे नीचे ऊपर जाएगी तो हम उस कंडीशन में अवॉइड करेंगे। अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आ जाती है, इस लाइन से अगर एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो हम एक पुट के लिए जाएंगे। फिर हो सकता है मार्केट इस लाइन को भी ब्रेक कर दे और हमें और नीचे फॉल दिखाए, तो हमारा फिर से एक टारगेट ये रहेगा और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पे खुल जाती है तो मार्केट फिर और नीचे नहीं जाएगी, हो सकता है कि मार्केट ऊपर ही आ जाए। इस लाइन के ब्रेक करने पे हम एक कॉल के साइड जाएंगे। अच्छा, इतना नीचे ओपन होने के बाद मार्केट और नीचे क्यों नहीं जाएगी? बिकॉज देखो, बहुत लोगों ने यहाँ पर आज शॉर्ट को होल्ड करके रखा हुआ होगा, तो लेकिन मार्केट निकल गई फिर ऊपर, तो इनको अगर मान लो इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा 20 में, उनको लग रहा होगा कि मार्केट और नीचे आएगी तो वो 10 पे आके खरीद लेंगे, तब उनको फायदा हो जाएगा 10 रुपये का। लेकिन मार्केट निकल गई ऊपर तो कहीं ना कहीं उनका जो 20 था वो अब 40 बन गया होगा, तो उनको यहाँ पर लॉस हो रहा होगा 20 रुपये का। तो वो चाहेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे खुल जाए, तो जो 40 का लॉस है उनको वो 30 का लॉस दिखेगा, लॉस उनको हल्का थोड़ा कम दिखेगा। तो वो चाहेंगे कि लॉस कम हो रहा है, वो अभी एग्जिट करना चाहेंगे, तो यहाँ पर वो एग्जिट करेंगे एंड फिर हमें मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड जाते हुए दिख सकती है। तो इसलिए इतना नीचे ओपन होगी तो और नीचे नहीं जाएगी। अच्छा, अगर मान लो कि गैप अप यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है, तो मैंने अभी हमने देखा कि 15,900 हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना। अगर मान लो कि यहां कहीं पे ओपन होती है, नीचे से आकर एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो कॉल, ऊपर से आकर एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो एक पुट के साइड जाएंगे। अगर मान लो कि रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है, इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है, तो हम वेट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे। हम देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है इस ट्रेंड लाइन पे। हम यहां तो पुट ले लेंगे, पुट पे बने रहेंगे, लेकिन देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन पे यहां पर कैसा बिहेव कर रही है। इन दोनों को भी ब्रेक करती है तो हम फर्दर पुट पे बने रहेंगे, फिर मार्केट हमें फिर से यहां तक आते हुए दिख सकती है इस लाइन तक। चलिए हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी कल के दिन कहाँ मूवमेंट कर सकता है, क्या चार्ट एनालिसिस रहेगा बैंक निफ्टी का। तो देखो, क्लियरली हमें बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, और वो ट्रेंड लाइन आप बोल सकते हो ये वाली। नीचे से अगर मैं सपोर्ट लाइन की बात करूं तो सपोर्ट हमारा यहाँ पर ये बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, यहाँ कहीं पे फ्लैट खुलती है, ऊपर निकलने की कोशिश करती है, इस रेंज को ब्रेक होने देना जहां मार्केट का आज हाई है, देन फिर हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जाएंगे। ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है हमारी 35,010 की। 35,010 को ब्रेक होने दो, फिर मार्केट में एक माइनर रेजिस्टेंस बनेगा जो कि है इस रेंज के आसपास तक का। यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, इसे भी ब्रेक करेगी तो मार्केट फिर यहाँ तक हमें जाते हुए दिख सकती है जहाँ मार्केट ने 2 दिन पहले एक हाई लगाया हुआ था। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करती है तो हम इस लाइन के ब्रेक होने पर एक पुट लेंगे। मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, इस लाइन को ब्रेक करती है और नीचे आती है, हम यहाँ पर एक पुट के साइड जाएंगे। फिर मार्केट हमें हमारा एक सपोर्ट बनेगा, ये मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। इसे ही ब्रेक करेगी तो मार्केट आज के लो तक हमें फिर आते हुए दिख सकती है। तो अगर इस लाइन को ब्रेक करती है, इस रेंज को ब्रेक करती है, तो हम एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। क्या लेवल होगा इसका? ये लाइन आप बोल सकते हो करीब है
34,730 की, तो 34,730 को ब्रेक करेगी तो हम एक पुट के साइड जाएंगे। अगर मान लो कि गैप अप ओपन होती है यहाँ कहीं पे, तो मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे अगर एक सपोर्ट लेना चाहिए फिर ऊपर जाएगी तो कॉल करेंगे, कॉल पे जाएंगे हम। और अगर मान लो कि इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है, इस रेंज के अंदर आ जाती है, तो फिर हम इस कंडीशन में अवॉइड करेंगे। हाँ, अगर रेंज से नीचे भी आ जाती है, इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है, तो हम एक पुट के लिए जा सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओपन होती है यहाँ पे, तो एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना, यहाँ पर, और देखना कि इस पे कैसा बिहेव कर रही है, क्योंकि इतना ऊपर ओपन होने के बाद मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही आ जाएगी। इस लाइन के ब्रेक होने पर हम एक पुट के लिए जाएंगे। अच्छा, अगर मान लो कि यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद नीचे ना आए, ऊपर जाने लगे, तो ये एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ये लाइन हमारी कौन सी है? 35,350 आप बोल सकते हो। 35,350 पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस खाना चाहिए। रेजिस्टेंस खाएगी तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अगर मान लो कि एक गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं पे, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना फिर ये रेंज के आसपास, जो कि हमारी है 34,614 की। तो अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो एक कॉल। इस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन से अगर एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी, इस लाइन को भी ब्रेक कर देगी, तो हम एक पुट पे जाएंगे। फिर मार्केट हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।